हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में मैथ्स प्रदीप सर में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी यहाँ पर हम क्या पढ़ा रहे थे, कक्षा 10 की गणित को पढ़ा रहे थे जाकर उसमें हम कंटिन्यू करके चल रहे हैं जाकर एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जाकर प्रश्नावली 3.3 में पहुंच चुके हैं जाकर। इसके पहले इस प्रश्नावली के 2 वीडियो हमने बना दिए जाकर, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विस्तार किस प्रकार से रैखिक समीकरण को हल करते हैं जाकर और विलोपन विस्तार किस प्रकार से हल करते हैं जाकर। ठीक है, ये उसी का दूसरा सवाल है जाकर, लेकिन इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है जाकर, ताकि हम आपको यहाँ पर एक सिखा सकें जाकर। ठीक है, स्टेप क्या बढ़ाया जाकर उसको देख लेते हैं जाकर। ठीक है, तो स्टेप है जाकर y बराबर mx प्लस 3 में यम का मान ज्ञात करना है। इतना बड़ा हुआ है जाकर, ये वाला स्टेप बड़ा हुआ है जाकर। और पहले वाले प्रतिस्थापन और विलोपन वाले सवाल में भी इतना मान दिया हुआ था जाकर, उसमें x और y के मान पूछ रहा था जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। इस सवाल को भी उसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से हमने प्रतिस्थापन या विलोपन विधि हल की थी जागना। प्रतिस्थापन या विलोपन विधि होती किस लिए है जागना, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए होती है जागना। तो ये इसमें अब इसमें देखना होगा कौन सी विधि हमें सबसे अच्छी लगेगी जागना। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास देखना 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करें। इसको हल करने का मतलब यहाँ पर x और y के मान निकालने रखना और y बराबर mx प्लस 3 में यम का मान ज्ञात करें। तो x और y के मान आएंगे जागना, तो वो यहाँ पे रखना है इस वाली इक्वेशन में रख के यहाँ पर यम का मान निकाल लेना होता है जागना। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जागना इन समीकरण से। तो लिखेंगे जागना समीकरण है क्या जागना, समीकरण कौन थे जागना 2x प्लस 3, उसको पहले नोट करेंगे। 2x प्लस 3y बराबर क्या है जागना 11 है जागना। दूसरा समीकरण, ये समीकरण नंबर कौन सा 1 हो गया जागना। समीकरण नंबर क्या है 2x माइनस 4y बराबर क्या है माइनस का 24 है देखना। ये क्या है समीकरण रखा है देखना, दूसरा समीकरण है देखना। तो अब देखेंगे इसको किस प्रकार से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे कि विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हमने बताया था सबसे आसान विधि कौन सी है देखना, विलोपन विधि है देखना। ठीक है, तो यहाँ पर विलोपन का मतलब देखना कि x और y में जो संख्या हमें अच्छी लगे उसकी मान बराबर कर लेते हैं देखना। तो इसमें देखो x के साथ में अचर संख्या क्या है देखना 2 है देखना, यहाँ पर x के साथ में क्या है देखना, दूसरे समीकरण में अचर संख्या क्या है देखना 2 है देखना। तो देख लो दोनों की x के दोनों, इस पहले वाले समीकरण में x का मान और दूसरे वाले समीकरण में x का मान क्या है देखना बराबर है देखना। तो क्या करेंगे इसको प्रतिस्थापन कौन सी विधि से हल करेंगे देखना, विलोपन विधि से हल करेंगे देखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों के मान बराबर हो जाएंगे ना, तो इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं देखना, घटा देते हैं देखना। ठीक है, यहाँ पर मान बराबर करने की जरूरत है भी नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पहले से बराबर है ये वाले मान। तो क्या करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे। तो लिखेंगे जाके क्या लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर 2 को घटाने पर ठीक है, घटाने पर मतलब कि समीकरण 1 लिखना और फिर समीकरण 2 को घटा देना। तो घटाएंगे कैसे देखना, इधर वाली संख्या पहले एक तरफ कर लेंगे और इधर वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे जाकर। यहाँ पर चर संख्या और चर संख्या का मिक्स है जाकर, उसको एक तरफ कर लेंगे। तो क्या करेंगे जाकर यहाँ पर लिखेंगे ना 2x प्लस 3y, समीकरण 1 का मान लिख रहे हैं जाकर 2x प्लस 3y इतना लिखा जाएगा ना। अब इसमें समीकरण 2 का जो मान है जाकर ना, इधर वाला पक्ष क्या है वो घटा देंगे जाकर। तो क्या घटाएंगे जाकर, तो इसके चिन्ह बदल देंगे समीकरण दूसरे के। तो क्या करेंगे इसका चिन्ह बदलेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 2x, ये प्लस का जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर प्लस क्या बन जाएगा जाकर प्लस का 4y बन जाएगा जाकर। ठीक है 4y। अब देखो इधर वाले समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्ष हमने लिख लिए जाकर घटा के। अब क्या करना है इधर वाले पक्ष के समीकरण के मान भी क्या करना है घटा के लिखना है देखना। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 का मान लिखेंगे 11 और समीकरण 1 में क्या घटाएंगे, दूसरा घटाएंगे देखना। तो घटाएंगे और इसका मान कितना दिया जाएगा, क्या करेंगे समीकरण 1 का मान हमने पहले रख दिया और समीकरण 2 का मान रख के उसमें घटा दिया जाएगा। तो माइनस इस प्रकार से घटाएंगे जाएगा ना, ये वाला माइनस इसके साथ में अंदर जाएगा, क्या कर देगा जाएगा प्लस कर देगा जाएगा ना। तो अब इसको लिखेंगे घटा के और इस क्वेश्चन में जो जोड़े या घटाए उसको लिख देंगे जाएगा। यहाँ पर देखो 2x है और दूसरा इस समीकरण में देखो कोई 2x है, ठीक है, यह मतलब कि इस समीकरण में x के साथ वाला कोई मान है कि नहीं। देखो यहाँ पर क्या जाएगा ना 2x है जाएगा, तो ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x क्या होता है जाएगा, कट जाता है या घट के 0 हो जाता है जाएगा। इस प्रकार से हम काट देते हैं जाएगा। यहाँ पर 3y जाएगा प्लस का 4y हो जाएगा, कितना हो जाएगा जाएगा 7y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, बराबर लग गया। अब यहाँ पर इधर वाला पक्ष हमने पूरा सॉल्व कर लिया जाएगा। अब बचे जाएगा ना अचर संख्याओं को पक्ष सॉल्व करने के बचा जाएगा। तो 11 और माइनस 2 है जाएगा और कोष्ट के अंदर माइनस 24 है जाएगा। जब कोष्ट खुला एक बाहर माइनस तो एक अंदर माइनस, एक दूसरे का इंतजार करते हैं जाएगा। जब एक दूसरे का इंतजार करेंगे, जब दोनों कोष्ट हटा देंगे, ये दरवाजा खोल देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे देखना। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उतावले होते हैं देखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 और प्लस के क्या हो जाएगा, कोष्ट खोलेंगे तो दोनों मिल जाएंगे देखना। तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा देखना 24।
इसको क्या हो जाएगा देखना, यहाँ पर कितना पूरा मिलके कितना हो जाएगा देखना, 35 हो जाएगा देखना, कितना हो जाएगा देखना 35। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखना 35 हो जाएगा, 35 हो गया देखना। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर, y के साथ में देखो मल्टीपल में है, तो जो मल्टीपल में होता है जाएगा ना तो कहाँ जाता है देखना, बट्टे में जाता है देखना, ठीक है। 35/7, 35/7 इसको काटा कितनी बार में कटेगा देखना 5, तो y का मान कितना आ गया देखना, y बराबर क्या आया 5 आ गया देखना। अब जो y बराबर 5 आया देखना, ये समीकरण कहाँ रखे देखना, इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो देखना। तो y बराबर 5 देखो y बराबर कितना निकालिए देखना, y बराबर 5 निकालिए। अब तो y का मान कहाँ रखेंगे देखना, समीकरण 1 में, तो y बराबर 5 कहाँ रखेंगे देखना, समीकरण y बराबर 5 समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। क्यों रख रहे हैं देखना, जब y का मान रखेंगे तो x का मान निकल के आएगा समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है। तो y बराबर समीकरण 1 क्या देखना 2x प्लस 3y, ये पहले समीकरण लिख लिया हमने, बराबर क्या देखना 11, समीकरण 1 हमने लिख लिया, हमने इसमें यहाँ पर समीकरण 1 लिख लिया देखना। अब इसमें मान पुट करेंगे, किसका मान पुट करेंगे, y का मान हमें निकाला था देखना समीकरण को दोनों हल करने पर, तो यहाँ पर किसका मान पुट करेंगे देखना y का, 2x प्लस ये 3 इंटू ये क्या देखना 5, क्योंकि 3 इंटू 5 भी कहीं कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर क्या चल रहा है 11 चल रहा है देखना। जब ये देखो यहाँ पर क्या है देखना 2x, ये कितना हो जाएगा देखना 15 बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा देखना, ठीक है। अब जब उधर जाएगा कितना हो जाएगा देखना, ये 15 प्लस का बराबर को उधर जाएगा कितना हो जाएगा देखना माइनस का हो जाएगा देखना। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2x बराबर 11 माइनस 15 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे कितना बचेगा देखना, इसको घटाएंगे कितना बचेगा देखना, यहाँ पर बचेगा क्या माइनस का 4 बचेगा देखना, कितना बचेगा माइनस का 4। तो x बराबर x के साथ में देखो x का मान निकालना है देखना, तो x के साथ में है क्या देखना, x के साथ में है देखना, देखो x के साथ में क्या आ जाएगा, x के साथ में मल्टीपल में 2 हो जाएगा ना, जब 2 मल्टीपल में आ जाएगा ना तो बराबर कुछ आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाता है देखना। x बराबर माइनस के 4/2 करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। x बराबर कितना मान निकाल के लिए, x बराबर माइनस का 2 मान निकालिए देखना, ठीक है। x बराबर माइनस 2 मान निकालिए देखना, y बराबर कितना मान निकालिए देखना 5 निकालिए देखना। तो ये समीकरण हमने पहले प्रतिस्थापन विलोपन विधि में हल कर चुके थे देखना। तो इस सवाल को हमने किससे किया देखना, विलोपन विधि से किया देखना, कि एक दूसरे के मान उल्टा कर देते हैं देखना, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पर देखो दोनों के मान बराबर है देखना, तो जब दोनों के मान बराबर है देखना तो इसमें कुछ जरूर, हम क्या समझा रहे थे देखना कि यहाँ पर हमें देखो इसमें ना प्रतिस्थापन ना विलोपन कोई भी विधि नहीं लगी देखना, सिर्फ हमें समीकरण हल करना आना चाहिए देखना, इससे हो गया देखना। देखो यहाँ पर दोनों के मान बराबर है देखना, तो यहाँ पर हल करेंगे तो इन दोनों को जब हल करेंगे देखना तो प्लस घटा, जब दोनों के मान बराबर हो जाते हैं तो अब क्या करना होता है देखना, घटाना होता है देखना। तो हमने घटा दिया देखना, घटाने पर हमने y का मान निकाल लिया, y का मान निकालने के बाद हमने x का मान निकाल लिया, y का मान आ गया तो x का मान कहाँ निकालेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख लेके वहां पर मान निकाल लेंगे देखना। अब ये x और y के मान आ गई देखना, अब ये x और y के मान हमें y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर करेंगे तब तो यहाँ से m का मान निकल के आएगा देखना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। यहाँ पर सीखना होगा x और y के तो मान निकाल लिए, अब x और y के मान रखेंगे कहाँ देखना, समीकरण ये जो दिया था देखना, तो y रखने पर, ठीक है, क्या रखने पर क्या रखेंगे x और y के मान रख देंगे। तो y बराबर हमने क्या निकाला था देखना 5 निकाला था, y बराबर 5 रखेंगे देखना, यम तो मान निकालना है देखना, x का मान कितना है यम इंटू x, यम के साथ में क्या है देखना इंटू में, और x का मान कितना है देखना माइनस का 2 है देखना, प्लस का 3 है ना। तो अब इसको हल करेंगे तो 5, ये 5 है देखना, बराबर की इधर है देखना, तो अचर संख्या होती है देखना 1 5, तो 5 इधर है देखना, प्लस का 3 इधर है अचर संख्या, तो इधर ले आएंगे देखना, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्या करेंगे माइनस का 3 कर देंगे, बराबर ये माइनस का 2 और यम लिख देंगे, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे माइनस का 2 और यम, पहले अचर संख्या लिखेंगे फिर बाद में चर संख्या लिखेंगे देखना। अब देखो यहाँ पर हल करेंगे आते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस 5 में माइनस 3 घटाएंगे कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, माइनस का कितना आ जाएगा ना माइनस का 2 यम, ठीक है। अब इसको यम का मान सेट निकालना है जाएगा, तो यम के साथ में जो मल्टीपल में होता है जाएगा ना, तो वो गुणा में, जो मल्टीपल में होता है जाएगा ना, मल्टीपल मतलब गुणा में होता है जाएगा ना, तो बराबर की इधर जब आएगा जाएगा ना, तो वो कहाँ आ गया बराबर की इधर सबके नीचे भाग में चला जाएगा, बराबर की इधर सबके नीचे चला जाएगा भाग में। इसको अगले स्टेप में लिखेंगे देखना 2 बराबर सिर्फ यम लिखेंगे और माइनस का 2 इधर ले आएंगे, जब हमने बताया था नीचे माइनस होता है जाएगा ना, तो ऊपर माइनस लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो काटेंगे
तो ये बराबर कितना आ जाएगा ना, माइनस का 1 आ जाएगा। हम बराबर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। इस प्रकार से इसको हल करते हैं देखना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस प्रकार से इसको हल करेंगे देखना। यहाँ पर हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने हल किया कौन से विधि से, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से। तो जब मान बराबर है देखना तो कोई भी विधि नहीं लगती, सिर्फ हमें उसमें समीकरण दोनों के मान को घटा देना होता है देखना, और हल करके x और y के मान निकालने होते हैं देखना। फिर इस प्रकार के सवाल जब आए तो उसमें मान रखना होता है देखना, ठीक है। ये भी पेपर में पूछे जाते हैं देखना, ठीक है। तो ये आपको कक्षा 10 की गणित है देखना, तो इसमें आपको सीखना पड़ेगा देखना, ठीक है बेटा, सीखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं देखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो में।